नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें पत्रम पुष्पम के साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी करें। तो भाई आपने देखा था कि कैसे वो खालिस्तानी पन्नू, जिसके बारे में ये आया कि वो मर गया है, और आप जानते हैं कि उसके मरने की खबर हम लोगों ने क्यों फैलाई थी? क्योंकि वो छुपा हुआ था, उसको बाहर निकालना आवश्यक था। और वही हुआ, जैसे ही उसके मरने की खबर फैली और वो बिल्कुल तिल मिला के बाहर निकल आया। एक ग्रीन स्क्रीन पे यूएन पीछे लगा के और बड़े ज़ोर ज़ोर से उसने भाषण दिया। 8 तारीख को खालिस्तानियों ने 4 स्थानों पर, 2 कनाडा यानी टोरंटो और वैंकूवर, 1 लंदन और 1 मेलबर्न, ये 4 स्थानों पर इन्होंने बवाल काटने का प्रयास किया। लेकिन ये जो पन्नू है, इसके दिन ऐसा लगता है कि नज़दीक आ गए हैं, क्योंकि भारत सरकार ने इस कृत्य को बहुत ही गंभीरता से लिया। गंभीरता से कैसे लिया है? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था पहले, और ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार से इनके जो फंक्शंस या इनके जो मूवमेंट्स या इनके जो प्रोटेस्ट या रेफरेंडम, ये सब बड़े बड़े स्थानों पर कैंसिल कर दिए गए। कल इन्होंने एक मेलबर्न में निकाली एक प्रोटेस्ट, ये मेलबर्न कॉन्सुलेट के सामने करते रहते हैं कई बार। वो ऑस्ट्रेलिया के लॉ में ये अलाउड भी है। तो वहाँ पर कोई पचाते हैं, कोई 50-60 से कोई एकत्रित हुए, यानी कितने, 50-60। और वहाँ पर तिरंगा पार्टी भी उपस्थित थी। वहाँ पर हमारे एक ऑस्ट्रेलिया टुडे के एक जितार्थ जय भारद्वाज जी हैं, वो वहाँ पर उसको कवरेज कर रहे थे। इससे कवरेज से इतना घबरा गए, कह सकते हैं, इतना त्रस्त हुए और कि जितार्थ जी से इन्होंने धक्का मुक्की करने का प्रयास किया, तो पुलिस ने बीच बचाव कर दिया उसमें। तो मेलबर्न में बिग फेल, बिल्कुल ज़ीरो, कुछ नहीं हुआ। अब ये 15 अगस्त को फिर नाटक करने वाले हैं। इसी तरह से टोरंटो में तो भाई इनका हेडक्वार्टर है, ग्लोबल हेडक्वार्टर है। ब्रैम्पटन तो ग्लोबल हेडक्वार्टर है। ये कह सकते हैं कि जो तथाकथित खालिस्तान है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका ना कोई वजूद था, ना है, ना कभी होगा, वो टोरंटो में, ब्रैम्पटन में अपना ग्लोबल हेडक्वार्टर बनाकर वहाँ पर यदि चाहे तो वो खालिस्तान बना सकता है। वैंकूवर में भी बना सकता है, सरे में, जहाँ इनकी अच्छी खासी तादाद है, वहाँ पर बताते हैं। तो कनाडा सरकार को ये देखना है कि भाई उनकी धरती पर थोड़ा सा वो दे दे, कोई 10-20 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र, जहाँ पर ये अपना खालिस्तान बना लें। बाकी तो कहीं और बन नहीं सकता। भारत में तो अब इनकी अब आने की भी ताकत नहीं है, इनकी गुंजाइश नहीं है कोई यहाँ आने की। और एक इन्होंने कोई बताते हैं 20-30 लोग जो हैं वो लंदन में इकट्ठा हुए, यानी पूरे विश्व में मिला के 200 लोग। तो पन्नू, तेरी तो औकात इतनी ही है। लेकिन अब जिसको हम कहते हैं कि पन्नू, यू हैव बीन स्मोक्ड आउट, नाउ यू नो कि तुम कहाँ छुपे हुए हो, कैसे छुपे हुए हो। तो अब जो है, देखिए हो क्या रहा है। जो एक और एंगल निकल के आया है, उसमें ये निकल के आया है कि ये प्रोवोकेशन जो है वो आईएसआई भी करवा सकता है। यानी आईएसआई ने निज्जर को हिट किया और उसके बहाने से इनको प्रोवोक किया कि ये काम रॉ ने किया है, तो फिर तुम पूरी दुनिया में बावेला मचाओ। जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, जिनका कि हेडक्वार्टर अधिकतर यूएसए में है और फ्रांस में है, इंटेलेक्चुअल हेडक्वार्टर फ्रांस में है। इसका नाम दिया है हमारे मित्र हैं अक्षय जी, उन्होंने
नाम दिया इन्होंने कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फॉर रिजीम चेंज इन इंडिया, IPRCI। तो इसका जो इंटेलेक्चुअल हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। और यदि आप मेरे ट्वीट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इसको लगातार एक्सपोज करता आ रहा हूँ। और इसका जो फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल हेडक्वार्टर है वो है अमेरिका में। वो वहाँ से इनकी फंडिंग होती है। वहाँ के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, ISI के फंडेड जो हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड टाइप, जॉर्ज सोरोस के फंडेड हैं, हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, सुनीता विश्वनाथ टाइप के लोग, IAMC और आपका NCNA, तो ये जो सारे ग्रुप्स हैं ये मिलके वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं एक मसल पावर। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई कि अमेरिका में जो इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में कांड किया, उसके कारण अमेरिका में तो पूरा का पूरा जो बाई पार्टीजन ओपिनियन है वो सारा इनके खिलाफ चला गया, इन तथाकथित खालिस्तानियों के। अब ये खालिस्तान नाम की कोई एंटिटी तो है नहीं, अब ये इसका जो है वो शगुफा बना के इधर उधर चलाते रहते हैं। और पन्नू जो है वो अब पकड़ गया है, कैद हो गया है कैमरे में, निगाहों में, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के रेडार पर, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के रेडार पर। और पन्नू डरा हुआ है, अभी भी छुपा हुआ है, खाली वीडियो जारी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि क्या पता ISI फिर उसके ऊपर हिट करवा दे। इसलिए केवल कि साहब ये जो आंदोलन चल रहा है खालिस्तानियों वाला ये और अधिक उग्र हो जाए, क्योंकि अब उसको डर लगने लगा है कि ये जो पंगेबाज हैं ये पता नहीं क्या क्या करेंगे और कहीं वापस FATF में नहीं डलवा दे पाकिस्तान को। ये तो पता ही है कि जो तथाकथित खालिस्तानी हैं ये सारे के सारे जो हैं वो ISI के फ्रंट हैं, ISI इनको चलाती है। ISI का एक काम है, उसकी एक वेट ड्रीम है बहुत पुरानी कि जिस तरह से भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था उस तरह से हम पंजाब के 2 टुकड़े करेंगे, हम जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े करेंगे। अब वो इनकी वेट ड्रीम जो है वो चली आ रही है। अब इकोनॉमिक एसिमेट्री इतनी ज़्यादा हो गई है कि भाई अब उनकी औकात इस तरह से नहीं बैठ रही। तो बस यही है कि ये छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं इनसे या तो न्यूसेंस कराते रहो, और न्यूसेंस अगर ज़्यादा हो जाए, कहीं उनके हित साधन में समस्या आने लगे तो उनको एलिमिनेट करा दो। तो भैया पन्नू जो है वो ISI तो एलिमिनेट कराएगी और नाम रॉ के ऊपर डालेगी। पन्नू तू तो गया, और तेरे जैसे कायर का यही हश्र होना था। अब यानी क्या तू 100 लोगों से मिला के कहीं मेलबर्न में, कहीं ग्रिफिथ में, वो 100 लोग जो हैं वो बैठ के एक क्लब में जैसे बैठते हैं ना, हाउजी खेलते हैं, और वो हाउजी खेलते हैं 100 लोग बैठ के, वो कहते हैं ओ हम खालिस्तान बनाएंगे, और फिर खालिस्तान का मैप जारी कर देते हैं, तरह तरह के मैप। अरे तो भाई खालिस्तान बना ले, तेरे को जगह बता दी ना, तो सरे में क्यों नहीं बनाता, ब्रैम्पटन में क्यों नहीं बनाता रे? US में तो बनाने नहीं देंगे तेरे को, लात मार के ऐसे भगाएंगे, तेरा पट्टा वट्टा जो है वो छीन लेंगे, और तेरे बाल वाल अगर हैं अगर कोई तो वो भी बिखेर देंगे। तो पन्नू जो तू बन जाएगा पन्नू की पन्नी। तो पन्नू की पन्नी, खालिस्तान का तो हो गया अंत। एक और बात हुई इससे भी बड़ी, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि बताया जाता है कि भारतीय NSA अजीत डोभाल ने UK के NSA को 2 टूक कह दिया है, और हमारे विदेश मंत्रालय ने कनाडा के विदेश मंत्रालय को 2 टूक कह दिया है कि अब जो है पानी सर के ऊपर से निकलता जा रहा है, या तो तुम जो है ये फ्री एक्सप्रेशन की लिमिट सेट करो। फ्री एक्सप्रेशन का मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना नहीं होता किसी भी सभ्य देश में, कहीं भी। अमेरिका में भी पैट्रियट एक्ट लागू है जो 9/11 के बाद लाया गया था। तो इस तरह के लोगों को खुलेआम वायलेंस करने की, वायलेंस को बढ़ावा करने की, किल देम करके पोस्टर जारी करने की, भारतीय राजनयिकों के फ़ोटो लगा के उनकी किल लिस्ट जारी करने की, ये किसी भी तरह से ये फ्री एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है।
ये हिंसा का पार्ट है और हिंसा को प्रोत्साहन करने वाली किसी भी गतिविधि को किसी भी सभ्य देश में अनुमति नहीं दी जाती है। भारत में तो फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन पे कम से कम 9 पाबंदियां हैं और 9 पाबंदियों में यहाँ तक भी है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ रिलेशंस विद फ्रेंडली नेशंस, यहाँ पर बैठकर यदि आप यूएसए के विरुद्ध नारे लगाकर जुलूस निकालेंगे और उनके लिए उल्टी पुल्टी बातें कहेंगे, अगर आप यहाँ कहेंगे कि तो अब बाइडेन को मार दो, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा भारत में। क्यों? क्योंकि यूएस फ्रेंडली नेशंस है और जो लिमिट्स ऑफ फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन प्रिस्क्राइब्ड है यहाँ पर, उसमें रिलेशंस विद फ्रेंडली नेशंस भी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। आप कोर्ट को खड़े होकर चौराहे पे गालियां नहीं दे सकते, अरेस्ट हो जाओगे। भारत की यूनिटी इंटीग्रिटी है, भारत की सॉवरेनिटी है और भी बहुत सारे उसमें से ऐसे प्रावधान है जिनके आधार पर आपकी फ्री स्पीच कर्टेल हो सकती है। और जो फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिज्म है कि जिसमें आप किसी को भी मर्डर करने का आप आह्वान कर सकते हो, ये किसी भी सभ्य देश में नहीं होता। तो अब जो भारत ने पूरी सख्ती से कनाडा को और यूके को बता दिया है, ऑस्ट्रेलिया को बताने की आवश्यकता वैसे इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार स्वयं टच में हैं हमारे प्रधानमंत्री के, और वो कह भी रहे हैं, उन्होंने सिडनी में इनकी रेफरेंडम कैंसिल करके उसका उदाहरण भी दिया है और यूएस में भी वो स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं। बचे हैं ये 2, कनाडा और यूके। ये कनाडा वही है जिस दिन आपको बताएं कि जो एक तलविंदर सिंह था जिसने बाद में एयर इंडिया 182 की बॉम्बिंग की, उसको भारत ने एक्सपीडिशन कराने के लिए कहा था। तो इसका जो बाप था जस्टिन का, पियर ट्रूडो, उसने ये कह दिया, पियर ट्रूडो ने, कि चूंकि भारत जो है वो क्वीन को नहीं मानता इसलिए हम नहीं भेजेंगे, इसको एक्सट्रेडिशन नहीं करेंगे, चाहे जितना वायलेंट हो। और बाद में उसने बॉम्बिंग की, अच्छी खासी बॉम्बिंग की सारी सूचना इनके पास थी, सब कुछ होते हुए भी इन्होंने कुछ नहीं किया और वो बॉम्बिंग इनेबल की जिसमें 300-350 से अधिक व्यक्ति मारे गए थे, जिसमें से 250 से अधिक कैनेडियन सिटीजन थे। लेकिन चूंकि वो ब्राउन कलर के थे तो इस रेसिस्ट देश ने बिल्कुल उनकी चिंता ही नहीं की कि मारे गए तो मारे गए, हुआ सो हुआ। लेकिन अब पन्नू तो याद कर ले पंजवार को, खांडा को, निज्जर को, तेरा हश्र वही होगा। कौन करेगा ये हम नहीं कह सकते, हो सकता है तेरे मित्र ही करें जैसे उन्होंने निज्जर को किया था। जय हिंद, वंदे मातरम।